इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। मानवीय चेतना के विकास के साथ समय की अवधारणा में भी परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक युग में जब मानव प्रकृति के सानिध्य में रहकर जीवन यापन करता था, तब प्राकृतिक तत्वों के अस्तित्व को देखकर उसे समय का भी बोध होता था। वह सोचता था जैसे भौतिक पदार्थों का अस्तित्व है, वैसे ही समय का भी अस्तित्व है। समय की प्रतीति सीधे भले ही न हो, परंतु दिन रात, जीवन मृत्यु, धूप छांव को देखकर उसकी सहज उपस्थिति तथा स्वाभाविक परिवर्तन का आभास होता था। तब वह सोचता था इसका संचालन करने वाला कोई विराट स्वरूप है। इसी गुण को मानव ने समय की संज्ञा दी, तो कभी काल कहकर संबोधित किया। समय के साथ घटित घटनाओं को मापने के लिए घंटा, मिनट, सेकंड, पल, सन, संवत जैसे मानक गढ़े। समय रूपी प्रत्यय मानवीय बोध के साथ ही जन्म ले चुका था। समय को उतना ही पुराना माना गया है जितनी सृष्टि। यद्यपि सृष्टि के विकास क्रम में समय की उत्पत्ति जल के बाद मानी गई है। नासदी सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जल से मानी गई है। इस मान्यता के अनुसार सृष्टि निर्माण में सहायक पंच महाभूतों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश में जल सर्वप्रथम आया। उसी से बाकी तत्वों का विकास हुआ। नासदी सूक्त में कहा गया है कि आरंभ में न दिन था न रात, इसलिए समय का बोध कराने वाले भूत भविष्य आदि का भी लोप था। इस तरह महाशून्य अवस्था से दिन रात से भरपूर ब्रह्मांड के आने के बीच लाखों करोड़ों वर्ष लगे। इससे समय की उपस्थिति स्वतः सिद्ध हो जाती है, अर्थात पंच तत्वों के सहयोग के अलावा समय का योगदान भी सृष्टि निर्माण में रहा है। वैदिक ऋषि यह सोचते थे कि चराचर जगत की परिवर्तनशीलता एवं क्रमानुक्रम की व्याख्या के लिए कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो अंतरिक्ष नुमा होकर भी भिन्न हो, तथा वह अपनी चेतना को सकल ब्रह्मांड की चैतन्य का साक्षी होकर उसको महसूस करा सके। समय एक विमीय संरचना है जिसका गुण है ब्रह्मांड में पल पल घटित होने वाली घटनाओं का साक्षी बनना। वह घटनाओं के क्रमानुक्रम, बारंबारता, अंतराल तथा उसके बीच के अंतर संबंधों का बोध कराता है। समय आभासी परंतु सापेक्ष सत्ता का नाम है। माना जाता है कि समय बाह्य प्रभावों, दृश्य अदृश्य घटनाओं से मुक्त है। वह घटनाओं पर नियंत्रण तो रखता है, परंतु स्वयं किसी से प्रभावित नहीं होता। गीता में परमात्मा की सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया गया, कालोऽस्मि, मैं ही काल हूँ। वैदिक ऋषियों ने समय को लेकर दो बातें कही। एक, समय अनंत ब्रह्मांड नुमा सत्ता है जो चराचर जगत का सहयोगी न होकर सर्वद्रष्टा है। दो, समय भूत, वर्तमान, भविष्य के रूप में परिलक्षित होने वाली प्रवाहमान संरचना है। वह घटनाओं के क्रमानुक्रम का साक्षी ही नहीं बल्कि उनका हिसाब किताब रखता है। वह आदि अंत से परे है। इस तरह उपरोक्त अवधारणा आज भी मान्य है। बौद्ध जैन दर्शन में भी समय पर गंभीर चिंतन हुए हैं, परंतु समय के व्यवहारिक पक्ष पर ही ज़्यादा विमर्श हुआ है। कुछ पंडितों ने तो समय को प्रारब्ध से जोड़कर देखा है। विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मांड पहले अति उच्च संपीड़न की अवस्था में था।
महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का उदय हुआ। आइंस्टाइन अपने सापेक्षता के सिद्धांत में महाविस्फोट से पहले समय की संभावना को नकारता है। उसके अनुसार समय और दिशा की परिकल्पना केवल ब्रह्मांड के भीतर रहकर संभव है। बौद्ध दर्शन में समय चिरंतन है। मनुष्य की भांति वस्तु जगत का भी समय निर्धारित है। समय के सुदीर्घ अंतराल में ब्रह्मांड भी बनते मिटते रहते हैं। नासदी सूक्त में उद्गाता ऋषि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पना शून्य से करते हैं। उस समय ना तो सत था, ना असत, ना आकाश विद्यमान था, ना ही उसके ऊपर अंतरिक्ष। तब केवल जल था जिसके अंदर सब कुछ समाहित था। आगे वे कहते हैं कि वह केवल ब्रह्म था, अर्थात परमात्मा सृष्टि की कारक सत्ता है, इसलिए वह सबसे पहले है। बौद्ध और जैन दर्शन में संसार की समस्त वस्तुओं को जीव और अजीव दो श्रेणियों में रखा गया है। जीव में समस्त प्राणी समुदाय आता है और अजीव में आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म के अलावा काल को भी सम्मिलित किया गया है। समय विश्व की वह सर्वव्यापक आकृति है जिसके द्वारा संसार की समस्त गतियां सूत्रबद्ध हैं। सर्वदर्शन संग्रह में अंतरिक्ष और काल को समान धर्मा माना गया है। उसके अनुसार अंतरिक्ष और काल सर्वव्यापी हैं। काल का अस्तित्व तो है, पर उसमें कायत्व अर्थात शरीर या विशालता का अभाव है। जैन ग्रंथ पंचास्तिकार समय सार में समय पर गहन चिंतन मिलता है। उसमें समय को नित्यकाल अर्थात आदि अंत रहित और सापेक्ष काल अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण, ये दो पक्ष उसमें दर्शाए गए हैं। बौद्ध विद्वान धर्म कीर्ति कहते हैं कि संसार सतत प्रवाहमान है, इसका आदि है ना अंत, इसलिए समय का भी आदि अंत नहीं है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि विज्ञान और दर्शन दोनों ही सृष्टि से पूर्व समय की उपस्थिति को नकारते हैं। आस्थावादी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और समय परमात्मा का ही गुण है ऐसा मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि समय परम ब्रह्म में समाया हुआ है। इस प्रकार समय की जो सोच है, परिकल्पना है, वो सवालों के घेरे में आ जाती है और समय जो है वो अंतरिक्ष की भांति एक भ्रांति दिखाई पड़ता है। दूसरा, वह घटनाओं की क्रमिकता और मानव स्मृति के योग से बना हुआ एक एहसास मात्र दिखलाई पड़ता है। समय को लेकर पाश्चात्य दर्शन में भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। जैसे इमैनुएल कांट एक चिंतक है, उसने समय को लेकर अनेक शोध किए, परंतु वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। अधिकांश पाश्चात्य चिंतक समय को निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील सत्ता मानते हैं। आइंस्टीन ने भी समय के वेग को प्रकाश वेग के बराबर माना है। पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि यदि सापेक्षता का सिद्धांत सही है तो परम बिंदु की अवस्था भी होनी चाहिए, जिसमें अनंत घनत्व और दिक्काल कर्वेचर वाले ऐसे बिंदु की परिकल्पना की जाती है जहाँ से समय की शुरुआत होती है। उन्होंने प्रकाश की भांति समय को भी भौतिक पदार्थ मान लिया है। निरीश्वरवादी जैन दर्शन में समय को अर्धद्रव्य माना गया है। द्रव्य और अर्धद्रव्य दोनों ही नश्वर माने जाते हैं, अतः समय को भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा विचार सामने आता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि समय हमारे सामने आज भी एक पहेली के रूप में सामने आता है। यदि सुदूर अतीत में हम देखते हैं तो समय की उपस्थिति चिरंतन दिखाई पड़ती है और भविष्य में वह सबसे आगे चल रहा मुसाफिर जान पड़ता है।
धन्यवाद।